स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं शकील बागमारे। बीजापुर कोरोना अपडेट के साथ आज सुबह डीसी वायस पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि पूरे जिले में अब तक कुल 434 लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था और इनमें 247 लोगों को 28 दिन तक रखा था और 149 लोगों को 15 से 20 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। उनकी समय सीमा जो थी वो अब पूरी हो चुकी है और इसी तरह अब तक 38 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है जिनकी समय सीमा अभी पूरी नहीं हुई है। आपको बता दूं पूरे बीजापुर जिले से अब तक 75 सैंपल टेस्ट को भेजे गए थे जिनमें 63 सैंपल आए हैं और वो पूरी तरह नेगेटिव हैं और अभी 12 सैंपल टेस्ट आने बाकी हैं। तो अब तक बीजापुर की हालात पूरी तरह से सेफ हैं जो बाकी जिलों से। कर्नाटक के बाकी जिलों में बीजापुर जिला बहुत ही सेफ जिला अब तक माना गया है। इसी को सेफ रखने के लिए डीसी वायस पाटिल ने कई निर्णय लिए। इन निर्णयों में एक निर्णय यह है कि अगर आप की प्रॉब्लम है मेडिकल के जरिए आप किसी अन्य सिटी या अन्य राज्य को जाना चाहते हैं तो आप जिस तरह पास लेकर जाते थे, मगर इस वक्त डीसी साहब ने कहा है कि अगर हमारे शहर में अगर उसकी सुविधा नहीं है तभी आप दूसरे जिले को जा सकते हैं। मगर साथ ही साथ उन्होंने शर्त ये भी रखी है आप 14 दिन तक जिले में वापस नहीं आ सकते। अगर मान लीजिए अगर आप वापस भी आ जाते हैं तो आपको आप ही के घर में 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। ये डीसी साहब का आदेश है और साथ ही साथ वो लोग चाहे वो सरकारी नौकर हो या खासगी जो बीजापुर शहर से या बागलकोट या बेलगाम या धारवाड़ या हुबली कहीं भी रोजाना ड्यूटी के लिए जाते हैं और आते हैं अपना पास दिखाकर, अब उन लोगों को भी रद्द किया गया है। उन लोगों से भी अब कहा गया है कि अगर आप मान लीजिए बागलकोट में नौकरी करते हैं जो बीजापुर के रहने वाले हैं, अब आपको बागलकोट में ही जाकर रहना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको सीधे सीधे छुट्टी लेने की बात कही है, आपको छुट्टी लेकर अपने घर में रहना पड़ेगा। तो ये भी एक निर्णय लिया गया है और साथ ही साथ जो अन्य जो चाहे वो तरकारी हो या किराना बाजार हो जो जनता को हद से ज्यादा पैसे लेकर वसूली कर रहे हैं, एमआरपी से भी ज्यादा रकम ले रहे हैं, उन लोगों को भी डीसी साहब ने चेतावनी दी है कि अगर इसकी कोई भी अगर हमें जानकारी आएगी तो हम उन पर भी कानूनी कार्रवाई करेंगे और उनके मुताबिक उन्होंने कई लोगों पर कार्रवाई की भी है। और साथ ही साथ हर वार्ड के चाहे वो नेता हो या कॉर्पोरेटर हो या समाज सेवक हो उनसे खास करके डीसी वायस पाटिल ने ये चेतावनी दी है कि अगर आप किसी ना किसी तरह से गैर जिम्मेदाराना तौर पर अगर जनता को गलत माहिती देते हैं, गलत राय मशवरा देते हैं और उस वक्त अगर इसकी जानकारी प्रशासन को मिलती है तब आप पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि डीसी साहब ने बीजापुर के सेफ के लिए कोरोना वायरस से छुटकारा के लिए इस तरह के निर्णय लिए हैं। तो मैं इस अपडेट के साथ आप सभी से यही कहूंगा कि डीसी वायस पाटिल का कहना मानिए, सरकार का कहना मानिए, तभी हम हमारे इस बीजापुर जिले में आराम से इस कोरोना वायरस का मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम इनके निर्णयों को ना मानते हुए अपनी ही मनमानी करते रहेंगे तो हम इस कोरोना वायरस से जीत नहीं पाएंगे। इसे हराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने घरों में रहे। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज नेशन।